नारायण नारायण। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम आनंद में कैसे रहें, मौज में कैसे रहें, मस्त कैसे रहें, टेंशन फ्री लाइफ कैसे हम लोग जिए। आज थोड़े हम नर्मदा से दूर बैठे हुए हैं, मौसम की प्रतिकूलता से, लेकिन ये भी एक आनंद है। यहाँ से भी नर्मदा जी के दर्शन पीछे आपको हो रहे, पहाड़ी है, कुटिया से ही। तो तनाव का एक कारण हम लोभ से, कुसंग से, अपनी कंपनी अच्छी नहीं होती, कई बार हम बुरा कर बैठते हैं। और कुसंग में यही सिखाया जाता है हमें कि बुरा करने वाला सुखी होता है। ये एक लोगों में आजकल एक चर्चा चल गई है कि बुरा करने वाला सुखी है, अच्छा करने वाला दुखी है। लेकिन आप देखें, आपको बुराई करते ही कितना टेंशन होता है। कोई देख तो नहीं लेगा, पुलिस तो नहीं आ जाएगी, कोई मेरे को मार तो नहीं देगा, इतने मेरे दुश्मन बन गए, इतना मेरा बैर हो गया लोगों से। किसी तरह की भी आप बुराई करें, चोरी करें, दुराचार करें, कानून का उल्लंघन करें, शास्त्र विरुद्ध काम करें, कोई भी आप किसी तरह का भी बुराई करें, वो बुराई करते ही आपके चित्त में अशांति आती है, टेंशन आता है। हाँ, कुछ वस्तुएं आपके पास हो सकती हैं, तो समाज वस्तु देखता है कि इनके पास देखो कितना पैसा है, कितना अच्छा बंगला है इनके पास, कितनी अच्छी कोठी है, कितनी अच्छी कार है। तो बुराई करने वाला, बेईमानी करने वाला, गड़बड़ झाला करने वाला कुछ भौतिक रूप से कुछ नाशवान वस्तुओं को इकट्ठा कर लेता है, तो वो सुख का पैमाना नहीं है कि सुखी है। सुख का जो नापने का स्केल है वो हमारा मन है। सुख और दुख का फीलिंग हमारा मन करता है, तो मन में बड़ी अशांति रहती है। ऐसे लोगों को नींद नहीं आती, ऐसे लोग हमेशा शंकित रहते हैं। और जो किसी का बुरा नहीं करते, मन वचन कर्म से किसी का अहित नहीं करते, वो लोग शांति से रहते हैं। महात्मा लोग जंगल में रहते हैं, ये हमारे आदिवासी भाई जंगल में रहते हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, क्योंकि ये किसी का अहित नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते। तो जीवन में जो बुरा करता है उसको तो अशांति होगी ही होगी, टेंशन होगा ही होगा। टेंशन है, इसका मतलब हमने कुछ गलत किया है, शास्त्र विरुद्ध किया है, समय का दुरुपयोग किया है, कोई गलती की है जीवन शैली में, खाने पीने में, रोग है हमारे अंदर, शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, किसी भी तरह से दुख है, तनाव है, तो भूतकाल में हमने कोई ना कोई गलती की है, इसका ये परिणाम है निश्चित रूप से। तो अब वर्तमान को हम सुधारें, वर्तमान में हम गलती ना करें, बुरा ना करें। बुरा करने से अशांति आती है। हम ऐसे कई भाइयों को जानते हैं, कई लोगों को जानते हैं जो अपने मोबाइल बदलते रहते हैं, आइडेंटिटी बदलते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते। डाकू लोगों का तो है ही, एक जगह वो नहीं रहते। वो शहर में आएंगे तो कोई मुखबरी कर देगा, कोई पकड़वा देगा, ये डर है। लेकिन जो शहर में लोग रहते हैं वो भी ऐसे ही रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कई बार आप देखते हो वो इधर से उधर छिपते हैं, पुलिस घूमती है, इनाम रखती है, उनका स्केच बनाती है, फिर वो अपना एड्रेस चेंज करते रहते हैं, मतलब सिम बदलते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और फिर जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको भगाने में जो जो लोग शामिल होते हैं, जो जो शरीक होते हैं, उनको भी मिलता है, उनको भी पनिशमेंट मिलता है, उनको भी दंड मिलता है। क्योंकि बुराई करने में एक तो बुराई की, एक उसका साथ दिया। हिंसा तीन तरह की होती है, कृत, कार्य और अनुमोदित। करना, कराना और अनुमोदन करना, उसका अनुमोदन करना। अभी आप देख रहे हैं जिन्होंने घोटाला किया है बैंक का, जिन लोगों ने राजनीति में घोटाले किए हैं,
मंत्री पद पर रहते हुए घोटाले किए हैं, वो देखो कोई विदेश भाग रहा है, कोई एडवांस अपनी जमानत अर्जी लगा रहा है पहले से, अग्रिम जमानत, कोई महाराज रिश्वत दे के बचना चाहता है। बड़े अशांत हैं वो भीतर से, उनकी प्रसन्नता चली जाती है, टेंशन आ जाता है, वो भागते फिरते हैं। कोई नेपाल के रास्ते विदेश भाग रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है। क्यों भागना चाहते हैं? कानून से क्यों डर रहे हैं? हम तो नहीं डरते, आप नहीं डरते, वो क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बुरा किया है। और अगर बुरा नहीं किया, डरते क्यों? आप बरी हो जाएंगे, आपको अपने देश पर, अपने संविधान पर भरोसा है, तो आप बरी हो जाएंगे। आपको कोर्ट भी बरी कर देगा, झूठा केस बनाया है तो। अगर कुछ प्रारब्ध भी है उसके साथ जुड़ा हुआ तो कुछ अलग बात है, लेकिन आप डरिए मत। अगर हमने बचपन में देखा, जो बच्चा होमवर्क करके नहीं जाता था वो दूसरे बच्चों की आड़ में छिपता था, शिक्षक से डरता था। रोज तो शिक्षक के सामने बैठता था जाकर, कोई प्रश्न करते थे, सर मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैं बताऊं। किसी से प्रश्न किया, मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैं बताऊं। क्यों? क्योंकि वो होमवर्क करके आता था, वो अपना काम पूरा करके आता था। तो आज वो डर रहा है शिक्षक से, दूसरे बच्चे की आड़ में छिप कर बैठा है, नीचा सिर करके, सिर झुका कर जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बुरा किया है। बुरा क्या किया है? वो खेलता रहा, होमवर्क नहीं किया, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, ये बुराई की। सबसे बड़ी बुराई है अपने कर्तव्य का पालन ना करना। जो साधु है वो अपने कर्तव्य का पालन करे, कोई भय नहीं उसको, कोई डर नहीं। महात्मा लोग जैसे बताया जंगल में रहते हैं, कोई भय नहीं होता, सबके बीच में रहते हैं, जाते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं रखते, कोई सुरक्षा नहीं रखते, निर्भय रहते। तो कर्तव्य का पालन करने वाला, साधु हो, गृहस्थी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, सैनिक हो, शिक्षक हो, नेता हो, बुरा करने वाले कोई भय नहीं। अब जो सही कर्तव्य का पालन नहीं करता, चुनाव के टाइम पे देखो कितना उसको अशांति होती है। वो सहारा लेता है नशे का, वो सहारा लेता है असामाजिक तत्वों का, आपकी भाषा में कहें तो गुंडों का। क्यों? क्योंकि उसने अपना काम नहीं किया, जो डेवलप करना था, क्षेत्र का प्रतिनिधि था, जनता के लिए कुछ काम करना था, वो नहीं किया उसने। बस वो रह गया ठेकेदारों के साथ, अपने लोगों के साथ रह गया, असामाजिक तत्वों के साथ राजनीति चमकाने में। उसने काम नहीं किया, इसलिए चुनाव का उसको टेंशन है। काम किया है तो कोई टेंशन नहीं, वो जीतेगा ही। काम नहीं किया तो गलत करता है, अब गलत करके चुनाव जीतता है, फिर वो उसको बड़ा वो होता है, कहीं मेरे को सीबीआई पकड़ ना ले, कहीं मेरे को पुलिस पकड़ ना ले। तो सबका सार ये है कि हम गलत ना करें, हम बुरा ना करें। बुरा करने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते, हृदय से, भीतर से, मानसिक रूप से बड़े दुखी रहते हैं। आप लोगों ने किया होगा, कभी गलती की होगी बचपन से, छोटी मोटी गलती भी, जैसे मैंने उदाहरण दिया स्टूडेंट्स की। आप सोचो जरा, अपने जीवन का अनुभव देखो, बुराई करते ही अशांति आती है, टेंशन आता है। इसलिए टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो वर्तमान में हम बुराई रहित हो, मन वचन कर्म से किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी का बुराई नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, बस कोई शास्त्र सिद्ध कर्म नहीं करेंगे। आप टेंशन फ्री रहेंगे, आप बिल्कुल निर्भय रहेंगे, कोई आपको मानसिक तनाव नहीं रहेगा। प्रारब्ध के अनुसार भौतिक संपत्ति जो मिलना है मिलेगी, बुरा करने से नहीं मिलती संपत्ति, मिलने वाली ही मिलती है। ये वहम होता है कि हमको बुराई से मिल गई, वस्तुतः वो आपके प्रारब्ध से, आपके भाग्य से मिली है। आपने गलत करके एक नया कर्म और बांध लिया अपने सिर पर। इसलिए हम साधक होने के नाते ये बातें एज ए साधक आप सुनेंगे तो आपको बड़ा इजी होगा इसको प्रैक्टिकल करना। तो साधक होने के नाते आज हम ये संकल्प करें कि निर्दोष जीवन बनाएंगे, खुली किताब की तरह जीवन, निर्विकार जीवन बनाएंगे, निर्वैर जीवन बनाएंगे, भगवत परायण जीवन बनाएंगे। भला तो जितना प्रयास करेंगे करेंगे। भलाई करने से उद्धार नहीं होता, बुराई छोड़ने से उद्धार होता है। धर्म करने से उद्धार नहीं होता, बुराई छोड़ने से उद्धार होता है। दान देने से उद्धार नहीं होता, बुराई छोड़ने से उद्धार होता है।
नारायण।